बहुत बहुत अरसा पहले एक कदीम गांव में एक नौजवान किसान रहता था जिसका नाम आक्यांग था। वो मेहनती और नेक दिल इंसान था जो रोजाना खेतों में जाकर सख्त मेहनत करता था। एक दिन आक्यांग खेत में काम कर रहा था कि अचानक उसे एक अजीब सी चीख सुनाई दी। वो आवाज निहायत खौफनाक और तेज थी, जैसे जहन्नम की गहराइयों से आ रही हो। आक्यांग डर गया और फौरन चारों तरफ नजर दौड़ाई ताकि आवाज का माखज़ तलाश करे, मगर उसे कुछ भी नजर न आया। वक्त गुजरने के साथ साथ आक्यांग ने महसूस किया कि वो खौफनाक आवाज अक्सर रातों में गूंजती है और हर बार पहले से ज्यादा करीब और ज्यादा डरावनी लगती है। कभी कभी तो वो आवाज जैसे उसका नाम लेकर उसे पुकार रही हो, जिससे उसके रोंगटे खड़े हो जाते। आसपास के गांव वाले भी उस आवाज को सुन चुके थे, मगर वो सब समझते थे कि ये बस एक वहम है या किसी जंगली जानवर की चीख। लेकिन आक्यांग का ख्याल मुख्तलिफ था। उसे लगता था कि उस आवाज में कोई राज छिपा है, जैसे वो कोई पैगाम देना चाहती हो। सच्चाई जानने के लिए आक्यांग ने फैसला किया कि वो गांव के करीब मौजूद जंगल के अंदर जाकर तहकीक करेगा। जंगल के बीचों बीच उसे एक प्रासरार गार नजर आया। गार से एक अजीब सी बदबू और सर्द फजा उठ रही थी और दीवारों पर मध्यम रोशनी में कुछ चमकदार निशानात झलक रहे थे। जब आक्यांग एहतियात से अंदर दाखिल हुआ तो वही चीख अब पहले से कहीं ज्यादा साफ और तेज हो गई। उसने हिम्मत करके मजीद आगे कदम बढ़ाया। नौरगार के सबसे गहरे होस्से में उसे एक कदीम किताब मिली। किताब के सरोरक पर कुछ अजीब व गरीब निशानात और अलामतें नक्श थीं। आक्यांग ने किताब को आहिस्ता से खोला तो उसमें रूहों की चीख के बारे में एक पुराना अफसाना दर्ज था। कहा गया था कि बहुत जमाना पहले ये गांव एक खुलनाक आफत का शिकार जिसमें बेशुमार लोग मारे गए और उनकी रूहें आज तक भटक रही हैं। जो रूहें सुकून नहीं पा सकें वो बदरूहें बन गईं। ये बदरूहें अक्सर रात के वक्त नमूदार होते हैं, जिंदा इंसानों के नाम पुकारती और उन्हें जहन्नम की तरफ खींचने की कोशिश करते। आक्यांग उस कहानी से गहराई तक हल गया। उसे एहसास हुआ कि जो अजीब चीख वो सुन रहा था वो शायद उन्हीं बदरूहों की आवाज़ थी। उसने फैसला किया कि वो कोई ऐसा तरीका ज़रूर तलाश करेगा जिससे उन विद्रोहों को भगाया जा सके और गांव में दोबारा सुकून लौट आए। आक्यांग ने सराग तलाश करना शुरू किया। वो गांव के बुजुर्गों के पास गया और उनसे बदरूहों को दौर करने के तरीके पूछे। बुजुर्गों ने उसे बताया कि सिर्फ एक खास किस्म का रूहानी रस्म रिचुअल ही इन बदरूहों को भगा सकता है। आक्यांग ने बुजुर्गों की हदायत पर एक अजीम रस्म की तैयारी की। उसने गांव के चौक में एक बड़ा लाऊ रोशन किया और सब गांव वालों को इकट्ठा किया। रस्म के दौरान उसने एक कदीम गीत गाया और पुरअसरार रक़स किया। जैसे जैसे रस्म आगे बढ़ती गई वो खौफनाक चीख आहिस्ता आहिस्ता मध्यम होने लगी और आखिरकार बिल्कुल ख़त्म हो गई। गांव वाले खुशी से झूम उठे। उन्होंने आक्यांग का शुक्रिया अदा किया कि उसने उन्हें उन बदरूहों से नजात दिलाई। इस दिन के बाद आक्यांग गांव का हीरो बन गया। उसकी बहादुरी और नेकी की दास्तान नस्ल दर नस्ल सुनाई जाती रही और यूं वो कहानी एक हमेशा याद रहने वाला अफसाना बन गई।